के पाठ 6 में महाजनपद की ओर पढ़ेंगे 600 ईस्वी पूर्व। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? वैदिक काल। वैदिक काल का समय 600 ईस्वी पूर्व तक समय पढ़ लिए, इतना पता है आप लोग को? तो इसको महाजनपद को समझने के लिए कुछ चीज को हमको जानना जरूरी है। जैसे आप लोग को पता है कि लोहे की खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल। लोहे की खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल। आगे बात समझ में आती है? इससे पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी। जैसे लोहे की खोज हुई वैसे ही क्या हुआ? आर्थिक प्रगति। क्या हुआ? आर्थिक प्रगति। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि आर्थिक प्रगति का क्या मतलब है, अभी मैं बताऊंगी आप लोग। लोहे की खोज होते क्या हुआ? आर्थिक प्रगति, और आर्थिक प्रगति से हुआ सामाजिक प्रगति। कौन सा प्रगति? सामाजिक प्रगति। और सामाजिक प्रगति के साथ साथ राजनीतिक प्रगति हुआ। क्या हुआ? राजनीतिक प्रगति। आगे बात समझ में? अब ये कैसे हुआ मैं अभी बताती हूँ। आप लोग को पता है कि जब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी तो उस समय सिर्फ एक ही काम होता था, खेती, कृषि होता था। तो जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तो कृषि किससे होता होगा? लकड़ी के हल होते होंगे, नहीं तो पत्थर के होंगे, हाँ या ना? इसी बात समझ में? तो क्या लकड़ी और पत्थर से उतनी तेजी से उतना ज्यादा खेती की जा सकती है जितने लोहे के औजार से होंगे? तो जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तो खेती हम बस उतना ही कर पाते थे जिससे हमारी जीविका चले। हमारी जीविका चलने का मतलब जितना हमें अनाज की जरूरत है उतनी ही पूर्ति कर पाते थे, उतना ही हम कर पाते थे। लेकिन जैसे लोहे की खोज हुई वैसे क्या हुआ? नए नए कृषि यंत्र बनने लगे। कृषि यंत्र का मतलब हल किसके बनने लगे? लोहे के। वो जो फावड़ा होता है वो भी किसके बनने लगे? लोहे। अभी बताओ, उस लोहे के फावड़ा से जितना तेजी से हम खोदेंगे क्या पत्थर से खोद पाएंगे? उसके बाद वो जो काटने वाले क्या होती है? हसिया। तरह तरह के लोहे के क्या बनने लगे? औजार बनने लगे। और जब लोहे के औजार बन गए तो जो हम इतनी सारी भूमि पे खेती करते थे, हम खेती क्या करने लगे? ज्यादा करने लगे। और जब ज्यादा करने लगे तो हमको जो जरूरतें हैं उससे ज्यादा अनाज होने लगा। तो जब ज्यादा अनाज हो गया तो यहाँ के लोग सब खेती कर रहे हैं। तो आपके पास जब ज्यादा अनाज हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से बाहर जाएंगे। यहाँ से बाहर जाएंगे तो वहाँ के भी लोगों से क्या करेंगे? मिलेंगे आप। तो उसी तरह से जब हमारे अनाज ज्यादा हो गया तो बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो इससे क्या हुआ? आर्थिक प्रगति हुई। आर्थिक प्रगति कैसे हुई? उसके बाद सामाजिक प्रगति हो गई। जब हम जाने लगे अपने अनाज को बेचने के लिए तो हमें लोग क्या होने लगे? मिलने लगे। और उस सामाजिक प्रगति के साथ साथ जब हमारा समाज क्या हुआ? बढ़ा। और उसी के साथ साथ राजनीति बढ़ी। क्या बढ़ी? राजनीति। जैसे आप लोग जानते हैं कि वैदिक काल में किसमें रहते थे? कबीलों में। किसमें रहते थे? कबीलों में। ठीक है। अब कबीलों किसमें बन गया? जन। किसमें बन गया? जन। और जन किसमें बन गया? जनपद। जन किसमें बना? जनपद में। और जनपद किसमें बन गया? महाजनपद। महाजनपद। अब देखिए इसका क्या मतलब? इसका मतलब राजनीतिक, अभी तक आप इस गांव में रह रहे हैं लेकिन गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर के लोगों से भी क्या होगा? पहचान होगा। तो पहले लोग छोटे से, मान लीजिए आपका गांव है तो कबीलों में रहते थे। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उनका समाज बढ़ा। तो मान लो ये छोटा सा क्या है? हमारा कबीला एक गांव है। और जब हमारा समाज बढ़ा हम थोड़े से क्या हुए? और चले गए और गाँव में चले गए। क्या हो गए? और गाँव को मिलकर क्या बन गया? जन। क्या बन गया? जन। ये कबीला था, अब ये कबीला किसमें बन गया? जन। अब जन, अब कुछ ब्लॉक ले लिया हम। क्या ले लिए? कुछ ब्लॉक मिला लिए तो उससे हमारा क्या बन गया? जनपद। क्या बन गया? जनपद। जनपद बन गया। और उसके बाद कुछ जनपदों को मिला लिए तो हमारा क्या बन गया? महाजनपद। तो हम एक गांव से, एक कबीले से हमारा समाज कहाँ तक बन गया? महाजनपद। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आया? तो एक लोहे के साथ ही हमारा क्या हो गया? आर्थिक प्रगति हुई। और आर्थिक के साथ सामाजिक प्रगति और सामाजिक के साथ राजनीतिक प्रगति। इतनी बात समझ में आ गई। और इस तरह से हम कबीले से जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। आपको पता है कि हमारा वैदिक काल कब तक था? 1500 ईस्वी पूर्व से 600। अब 600 ईस्वी पूर्व के बाद से ही हम महाजनपद काल आता है। और हमारे चैप्टर का नाम है महाजनपद की ओर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, अब क्या हुआ कि महाजनपद के बारे में हम कैसे
जाने, अभी आप लोग पढ़े हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़े हैं। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ है, एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का नाम कोई बताएगा? पढ़ाए थे बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय पढ़े हैं आप लोग? हाँ या ना? जोर से बोलिए। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का नाम का एक कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। उस बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपद के बारे में बताया गया है। कितने जनपद के बारे में? 16 जनपद के बारे में किसमें बताया गया है? अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। वो जो बौद्ध ग्रंथ पुस्तक है उसमें बताया गया है कि उस समय कब 600 ईस्वी पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? और बौद्ध ग्रंथ के साथ साथ आप लोग जैन धर्म भी पढ़े हैं? जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो हमको कितने महाजनपद पढ़ना है? 16। कितने पढ़ना है? 16। इतनी बात समझ में आ गई? कितने महाजनपद का उल्लेख है? 16। किस ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ कौन, क्या नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ का क्या नाम है? भगवती सूत्र। उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों में 14 जो है राजतंत्र था। 14 क्या था? राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। और 2 जो थे गणतंत्र थे। 2 जो थे गणतंत्र का मतलब, गण मतलब संघ, गण मतलब संघ, जिसमें राजतंत्र का मतलब राजा क्या होता था? वहां का राजा होता था, फिर उसी का बेटा क्या होता था? लेकिन गणतंत्र का मतलब कुछ संघ क्या करते थे? चलाते थे। संघ समझो या लोकतंत्र समझो। अभी हम लोग राजतंत्र में है कि लोकतंत्र में है? लोकतंत्र में है ना। अभी चुनाव किए हो फिर भी कह रहे हो कि राजतंत्र। चुनाव किए हो ना आप लोग? तो हम लोग किस में है अभी तक? गणतंत्र में है। हम लोग लोकतंत्र में है। तो उन 16 जनपदों में 2 ऐसे जनपद थे जहाँ क्या था? गणतंत्र, मतलब संघ का क्या था? शासन। संघ का क्या था? शासन। कितनी बात समझ में आ गई? अब ये 16 महाजनपद भारत में कहाँ थे? पहले हम इसको जान लेते हैं। 16 में आपका जो है 8, कितना? 8 उत्तर प्रदेश में था। 8 कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 8 कहाँ था? उत्तर प्रदेश। और 3 थे बिहार। 3 थे बिहार। टोटल अभी कितने हो गए? 11 हो गए। एक आपका आ गया राजस्थान। एक कहाँ आ गया? राजस्थान। कितना हो गया? 12 हो गया। और एक आपका था मध्य प्रदेश। क्या था? मध्य प्रदेश। कितना हो गया? 13। एक आपका था दक्षिण भारत। ठीक है। और 2 आपके थे पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान है ना, जब ये 600 ईस्वी पूर्व में क्या ये पाकिस्तान था कि भारत था? भारत था ना। पाकिस्तान कब बना? 1947 में तब बना। तो ये 16 महाजनपद हैं। कहाँ? 8 के यहाँ है उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार, 1 राजस्थान, 1 मध्य प्रदेश, 1 दक्षिण भारत, 2 पाकिस्तान। आगे बात समझ में? इतना याद कर लेना। उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, पाकिस्तान में 2। कितनी याद हो गई? आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सिर्फ 4 को देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमको क्या करना है? सबको याद करना है। एक साथ में लिखा दूंगी तो आप लोग को याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? और इसके बाद आज 4 हम लोग पढ़ेंगे, 4 को याद करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन 4 और याद करेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला हमारा महाजनपद था काशी। क्या था? काशी। आप लोग की किताब में शायद इसकी राजधानी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी। जानते हो ना? बनारस। सुनते हो? यस मैम। आज जाते हैं काशी पूना नहाने, वाराणसी। तो कहाँ है? काशी कहाँ था? काशी क्या था? महाजनपद। काशी क्या था? महाजनपद। कहाँ था? वाराणसी। कहाँ था? वाराणसी। आगे बात समझ में? जैसे ये आपका ये उत्तर प्रदेश का ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का आपका एक तरह से मैप है। और यहाँ पे आपका क्या है? बनारस। यहाँ पे आपका क्या है? आगे बात समझ में? ठीक है, वो भारत का
राजधानी क्या था? वाराणसी। आगे बात समझ में इतना? तो पहला हम लोग याद किए, पहला क्या है? काशी, राजधानी वाराणसी। समझ में आ गया? दूसरा हमारा आता है कौशल। दूसरा क्या आता है? कौशल। बुक में चारों तरफ ऐसे ऐसे दिया है, हमको पहले उत्तर प्रदेश का याद करेंगे, फिर हम कहाँ का याद करेंगे? बिहार का। ये हो जाएगा तो और सब जगह तो एक एक है, हमको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो कौशल, कौशल उस समय कहाँ था? अयोध्या। कहाँ था? अयोध्या। और आपका अयोध्या कहाँ पड़ेगा? यहाँ। ठीक है, लेकिन इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। किसकी? कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी? कौशल महाजनपद की राजधानी? काशी की राजधानी? काशी की राजधानी? पहले क वाला हम लोग याद करें, उसके बाद आता है करु, कुरु, कुरु, कुरु आता है। कुरु है कि करू है? कुरु है ना? कुरु क्या आता है? कुरु। और इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है? क्या है? इंद्रप्रस्थ। कितने लोग आए? 20 है सर। इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कहाँ था वो? दिल्ली। कहाँ था? दिल्ली में। उस समय वो कहाँ था? दिल्ली। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और आज चौथा याद करते हैं हम मल। क्या याद करते हैं? मल। और मल की राजधानी थी कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर। आप लोग बौद्ध धर्म में कुशीनगर को पढ़े हैं? यस मैम। पढ़े ना? यस मैम। जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, किसका? महात्मा बुद्ध का। ये कहाँ है? देवरिया। कहाँ है? देवरिया। अब मेरे साथ बोलिए, काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। गुरु की राजधानी मल की राजधानी। अब 4 महाजनपदों का नाम बताओ। काशी, तीसरा गुरु, चौथा मल। फिर से काशी की राजधानी, कौशल की राजधानी, मल की राजधानी, मल की राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मैं उल्टा बोल दी तो आप लोग। मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुरु की राजधानी, कुरु की राजधानी। अब मैं उल्टा सीधा बोल रही। मल की राजधानी कुशीनगर, काशी, वाराणसी, कौशल, कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ। अब आप लोग का काम है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। और ये 4 क्या करना? याद करना है। कल हम लोग फिर 4 याद करेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा? 8। इसी तरह से जब हम महाजनपद याद कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है?